नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। इस समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर बहुजन समाज पार्टी से निकलकर सामने आ रही है और ये खबर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में आप जान रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और सक्रिय नजर होने का उद्देश्य है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ये नहीं चाह रही है कि इस बार भी बहुजन समाज पार्टी को 2027 में भी जिस प्रकार से पीछे निराशा मिलते हुए बहुजन समाज पार्टी को निराशा हाथ लगी है, उसी प्रकार से 2027 में निराशा हाथ ना लगे, ऐसे प्रयासों में बहुजन समाज पार्टी लगी है। और बीएसपी चीफ मायावती जी तमाम फैसले ले रही है उत्तर प्रदेश में और किसी भी पदाधिकारी को नहीं छोड़ रही है। तो ऐसे में कल 23 अक्टूबर को एक और महत्वपूर्ण फैसला पार्टी के तरफ से लिया गया और यह फैसला दोस्तों पार्टी के निष्कासन को लेकर है। आप जान रहे हैं, पूरी खबर आपने देखी होगी, लेकिन इस खबर से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर आज आ रही है। शमसुद्दीन रायन को आप जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी में एक बड़े लेवल पे बड़े ओहदे पर थे, बड़ा पद इनके पास था। कानपुर जैसे मंडल का प्रभार था, लखनऊ जैसे मंडल का प्रभार था और ये लखनऊ कानपुर मंडल के प्रभारी थे, बावजूद इसके पार्टी में गुटबाजी कर रहे थे और पार्टी का जो नियम है, जो नियमावली है, उसके खिलाफ काम कर रहे थे। पार्टी में जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे थे और पार्टी के अनुशासनहीनता के कारण 23 अक्टूबर 2025 को मायावती जी के दिशा निर्देश में इनको पार्टी से निकाल दिया गया, पार्टी से बाहर का रास्ता इनको दिखा दिया गया। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की लेटर पैड पर मोहर लगी है। इनको बताया गया कि पार्टी में गुटबाजी कर रहे थे और अनुशासनहीनता के कारण इनको पार्टी से बाहर निकाला गया है और इसके बाद इनको कई बार समझाया गया, लेकिन समझने को तैयार नहीं थे, इसलिए आज इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। और पार्टी से जैसे ही बाहर निकाला गया, अभी एक खबर ये आ रही है कि चर्चाओं में खबर चल रही है कि शमसुद्दीन रायन दूसरे पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अब दूसरे पार्टी का दामन थामने का मतलब सामने बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है। तो क्या लगता है आप, शमसुद्दीन रायन आजाद समाज पार्टी का दामन थामेंगे? क्या लगता है समाजवादी पार्टी में शमसुद्दीन रायन जाएंगे या फिर डबल इंजन की सरकार है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? और यहीं तक खबर नहीं, हालांकि इनको कल पार्टी से बाहर निकाला गया और उसके बाद खबर ये चर्चा में आ रही है कि दूसरे पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब खबर ये आ रही है कि बीएसपी चीफ मायावती जी पर बड़ा आरोप शमसुद्दीन रायन लगा रहे हैं। पार्टी से निकले 48 घंटे भी नहीं हुए, इतने में ही बीएसपी चीफ मायावती जी पर शमसुद्दीन रायन एक आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप क्या है मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखाऊंगा, उसके बाद विस्तार से जानकारी बताने का भी प्रयास करूंगा। तो आप सामने देखिए दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट, इसमें लिखा है मायावती का फोन न उठाने पर शमसुद्दीन बीएसपी से बर्खास्त। शमसुद्दीन रायन बोले सुबह जल्दी उठ नहीं पाया था, आज ही लखनऊ कानपुर के प्रभारी बने थे। तो आप समझिए कि इसमें शमसुद्दीन रायन कह रहे हैं मायावती जी का एक फोन आता है और फोन सुबह सुबह मायावती जी करती हैं और मैं जल्दी उठ नहीं पाया और बीएसपी चीफ का फोन नहीं उठा पाया, इसके लिए मुझे पार्टी से मायावती जी ने बाहर निकाल दिया। तो आप समझिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, ध्यान लगाइए कि इतनी बड़ी पार्टी की नेता है, क्या लगता है किसी को अगर फोन कर रही है अपने प्रभारियों को या फिर किसी से फोन करवा रही है और किसी प्रभारी का फोन नहीं उठ रहा है, तो क्या लगता है इतनी छोटी सी बात के कारण पार्टी से किसी को निकाल दिया जाएगा? हालांकि शमसुद्दीन रायन ये आरोप लगा रहे कि फोन नहीं उठा मेरा, सुबह सुबह मायावती जी ने फोन किया और बीएसपी पार्टी के लेटर पैड पर क्या कुछ लिखा, उसमें लिखा गया है कि अनुशासनहीनता के कारण इनको पार्टी से निकाला गया है। कई बार इनको समझाया गया, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं थे, समझने को राजी नहीं थे, बार बार गलती पार्टी में कर रहे थे, इसलिए इनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो आप समझिए लगातार बहुजन समाज पार्टी में लोग गुटबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो आप देख रहे हैं शमसुद्दीन रायन को निकाला गया पार्टी की तरफ से, बताया गया गुटबाजी
चल रही थी पार्टी में। पार्टी को फायदा कम हो रहा है और ये लोग गुटबाजी करके नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में 27वें चुनाव है और मायावती जी ने सीधा 9 अक्टूबर को कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर राज्यव्यापी कार्यक्रम से वो संबोधन कर रही थी। उन्होंने कहा पार्टी में कोई भी कमी नहीं रहेगी, अगर जो गलत पाया जाएगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और जितना बन पड़ेगा मायावती पार्टी के लिए काम करेंगी और 5वीं बार सरकार बनाने के लिए मायावती जी पूरी तरीके से फोकस 27 के चुनाव पर कर रही है दोस्तों। तो ऐसे में अगर कोई नेता गलती करता है तो बीएसपी पार्टी में उसको जगह नहीं मिलेगी। तो ये पूरी अपडेट थी। शमसुद्दीन राय को कल पार्टी से बाहर निकाला गया 23 अक्टूबर को और उसके बाद चर्चा में है कि दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शमसुद्दीन राय ने मायावती जी पर आरोप लगाया पार्टी पर कि मायावती का फोन न उठाने पर शमसुद्दीन राय बीएसपी से बर्खास्त हो गए और बोले सुबह जल्दी उठ नहीं पाया था, आज लखनऊ कानपुर के प्रभारी बने थे। तो आप समझिए कि ये तमाम चीजें हैं, तमाम चीजें चल रही है। ये आरोप मायावती जी के ऊपर लगाया जा रहा है। तो फोन को लेकर, फोन कॉल को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा दोस्तों। लगातार हम आपके लिए निष्पक्ष अपडेट, निष्पक्ष जानकारी लेकर आने का प्रयास, दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। गुजारिश करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।